एनटीपी का महासंग्राम के महामुकाबले का आज का पहला मैच, उद्घाटन मैच एंगल नहीं होता है कोई। मास्टर लकी दुबे हमारे बड़े भाई हैं और नॉन स्ट्राइक पर सोनू पहले के लेग स्टंप कोहली मास्टर की गेट। मैं बता रहा हूँ कि ये लेदर के खिलाड़ी थे और विकेट कीपर खतरा हो सकता है। ओवर थ्रो बाबू से जीत चुके, बहुत सही। 4 रन मिलेंगे। ये कितने रन है अंपायर डिसाइड करेंगे। 5 रन 7 होने चाहिए। स्ट्राइक पे सोनू और 5 रन ही होगा। और सब कितना है 1 मिनट खड़े रहिए। दूसरा रन ले रहे थे, एक चौका में चला गया तो मात्र 1 रन माना जाएगा। 1 रन और 5 रन होगा पूरा आपका काउंट। आप भी रन गिनते रहिएगा, अगर कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। पहली गेट पर बहुत ही शानदार गेट थी, लेकिन फील्डरों के जरिए और इनको समझ और आदित्य सिंह प्रयास करना चाहते थे लेकिन नाकाम हुए। इस प्रयास में बाउंड्री लाइन के बाहर गेट चली गई 4 रनों के लिए। गेट को ध्यान में रखिए। डाबर चाचा आप यहाँ के उपाध्यक्ष हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। निर्णायक अंपायर बेनू मोदनवाल, खेल मंत्री म्यूजिक स्टॉप कीजिए। बहुत ही शानदार रन पर बाउंड्री लाइन के बाहर के 4 रन। नियम समझिए, लेग अंपायर कौन है? ठीक पैर हवा में उठेगा तो रन माइनस हो जाएगा। क्रीज के बाहर अगर अंदर भी है और हवा में है पैर तो निश्चित है आपका रन माइनस हो जाएगा। 60 मारते हुए बल्लेबाज को देखिए। आप लेग स्टंप जाइए, अंपायर लेग स्टंप अंपायर बीनू भाई लेग स्टंप कराइए, आगे से नहीं देख पाएंगे। कब में दौड़ना पड़ता है, चाहे अंपायर हो चाहे कोई भी हो, दौड़ना है तो ही खड़ा होना पड़ेगा आपको। चलिए आप राइट अराउंड विकेट और घूम कर खेलने की कोशिश। वाइड बॉल अतिरिक्त में 5 रन आएंगे और इस पंजे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। राजापुर जी भैया जो है बहुत ही खराब जो है जाता हुआ नरहापुर की तरफ से लकी दुबे की तरफ से बड़े भैया जो हमारे हैं बड़े भैया जो है 1 ओवर की समाप्ति पर 22 रन। अभी बच्चे तो सही यहाँ आ जाता है। सनी लड़कियों की गाड़ियों को भेजा 22 रन जा पहुंचा है। बहुत ही बढ़िया सुंदर बल्लेबाजी और वाइड करा दिया गया। मैच हर जगह से थोड़ा गेंद पे हेल्प कर दो। 2-4 लोग उधर आ जाओ। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार बल्लेबाज के लिए और फिर से खराब गेंद और अंपायर को क्रॉस किया सीधा बाउंड्री लाइन बाहर। 4 रन 5 रन और अतिरिक्त मिलता हुआ काफी लंबा स्कोर जा पहुंचा है। बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 28 रन्स, लॉस ऑफ 0 विकेट और एक डेंजरस गेंद और खतरे का चांस बन सकता है लेकिन बराबर हाथ में गेंद है। नो बॉल अंपायर बिली बॉटसन द्वारा दिया गया नो बॉल। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग राजापुर की तरफ से और एक बार फिर चांस बनने का चांस और आत्महत्या कहते हैं ना, वो जो अपने आप सुसाइड कर जाए वही आज राजापुर के बल्लेबाज अच्छा खासा रन जा रहा था, फिर भी जो है दौड़ के सोचे 1 रन चुरा ले लेकिन कोई मतलब नहीं और खराब का विकेट गिरता हुआ एकदम जो है। और 1 विकेट फिलहाल रन तो बहुत चले गए हैं इस ओवर में लेकिन एक सफलता प्राप्त हुआ गेंदबाज को तो बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 30 रन। फर्स्ट ओवर 4 मिस एंड लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही बढ़िया और ये चांसेस बच सकते हैं लेकिन ओवर की समाप्ति सिंपल जी। मैं आपको बता दूं कि जो है बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 1 ओवर की समाप्ति पर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज बाबू से दिखे और बहुत ही बढ़िया गेंद और ये चांस बनने का एक बार विकेट लेकिन मिस फील्डिंग और फिर से किसी बहुत ही शानदार। बहुत ही लेट हो गए बल्लेबाज रखने में लेट हो गए निश्चित है, यहाँ से भी दिख रहा था। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये अंपायर ऐसा है कि चारों तरफ पूरे क्षेत्र में अपना नाम किया है। बल्लेबाजी बॉलिंग फील्डिंग अंपायर खास कर इसलिए खेल मंत्री कहा जाता है।
डिसीजन करेक्ट नहीं हो सकता। जैसा कि ये रन तो था नहीं, लेकिन इन्होंने जैसा अगला विकेट गया और ऐसा सेम जो है इन्होंने भी कारनामे के चक्कर में अपना ही कारनामा कर बैठे। राजा को चाहिए जो अतिरिक्त में जो फालतू विकेट गिर रहे हैं उनको रोकना चाहिए, टूर्नामेंट में रहने के लिए। क्या होगा? कौन लेके गया भाई? मोबाइल सैनिटाइजर यहाँ पे रखा गया था, कौन लिया? नया बैट्समैन नेम साहब, नॉन स्ट्राइक पे अखिलेश। और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी और अच्छी बैटिंग और हवा में गेंद कैच करने का चांस, लेकिन मिस फील्डिंग अमित दुबे की तरफ से। बहुत ही शानदार फील्डिंग, 60 पर खड़े रहना बहुत ही टफ होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो खड़े हैं अमित दुबे जी, वो उनके बगल में उनके बेटे भी खड़े हैं, जो तालमेल अच्छा बना है। चाहे जो हो विकेट कीपर रोहित अभी तक तो कोई अच्छा प्रयास नहीं किया है कि रन आउट के एकाध कर दे या स्टंपिंग कर दे, जरूरी है। और बहुत ही शानदार बॉलिंग से देखिएगा, सीधा हाथ स्टंप गेंद पड़ी और सीधा मिडिल स्टंप पर गई, टकराई। बड़े भैया बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। बड़े भैया सिंपल जी, हम आपसे एक बात कहेंगे, राजापुर परियत का जो पहला स्कोर था पहले ओवर का बहुत ही खूबसूरत जा रहा था, लेकिन ऐसा हो गया है कि अब जो है तीसरे ओवर में टूचन में आया। ऐसा लगता है कि ये जो है कुछ ही टाइम में ऐसा लगता है कि पूरी विकेट ही अपने गिरा देंगे। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, अभी काफी सुधार। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति पर रन बता दीजिए, रन बताइए। 40 रन विकेट के नुकसान पर। चलिए भाई, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच हमारे मित्र भाई सेठ के पुत्र धीरज सेठ और कृष्णा भाई आए हैं, वो हमारे लीडर है। और आउट होने का चांस, लेकिन शायद मिस फील्डिंग हमारे अंपायर को देखते हुए डिसीजन क्लियर करते हुए क्लियर। और फिर से एक बार आदित्य बल्लेबाज के लिए बहुत सुंदर गेंद और चांस बनने का चांस, बहुत अच्छा पेस के द्वारा फील्डिंग किया गया। कीपर के हाथों में मिस फील्डिंग की वजह से कोई नुकसान नहीं, किसी को 1 रन आसानी से बता रहा था। तालमेल बहुत अच्छा है, बगल में खड़ा है, बगल में खड़ा है, दोनों शानदार फील्डिंग, तालमेल अच्छा है, खतरा हो सकता है लेकिन नाकाम हुए। बहुत ही शानदार फुर्ती से फील्डिंग किया गया, लेकिन थोड़ा सा उनसे ज्यादा मजबूती से नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने शानदार रनिंग दौड़ की और अपने विकेट को बचाया। खेलने की कोशिश इस बार मौका पूरा, लेकिन इस बार चूके रन आउट नहीं छोड़े। अगर देखे रहे राजापुर के खिलाड़ी तो निश्चित है ऐसा है कि शो बहुत स्लो आ रहा है, जिसकी वजह से नाकाम हो जा रहे हैं नरहरपुर के नो बॉल। अंपायर तीनों का इशारा कि नो बॉल, हवा में हाथ से उठता हुआ आप टच करेंगे तो तुरंत वो लक्ष्मण रेखा है पार करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसमें बहुत ही शानदार विकेट देखेंगे। ये मैं पहले बोल रहा था कि अभी तक कुछ किया नहीं है, करना जरूरी है। बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग रोहित द्वारा। खेलने का मौका किसी खिलाड़ी को चूकना नहीं चाहिए, जहां मिले अपना इस ओवर के लास्ट भटकने की कोशिश। शायद हमें लगा यहाँ से दिखाई नहीं दिया, लेकिन लेग स्टंप पे गिरकर वहां पर स्टंप चले गए। गेंद ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर राजापुर परियत का 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर हमारे स्कोर मुकेश भाई अलीगढ़ युवा यूनिट नारायणपुर, उनकी तरफ से इनाम भी रखा गया है। महासंग्राम महामुकाबले में भविष्य विकेट चाहिए, 2-3 विकेट निकालेंगे तब कहीं जाके अच्छा प्रदर्शन होगा। बहुत ही शानदार और हवा में उंगली आउट। राजापुर पहले ओवर में अतिरिक्त नहीं पाया होता तो निश्चित है आज कंडीशन राजापुर का बहुत ही खराब होता। राजापुर जो है जो विकेटें गिराई है अभी तक कोई क्लीन बोल्ड और कैच आउट नहीं हुआ है, लेकिन जो है सब सारे रन जो है रन आउट हुए हैं। अभी तक जो है इनका विकेट ने बोल्ड करके लिया है। मैं याद रखता हूँ, मैं यही तो करता हूँ हमेशा कि सबको याद करके रखूं। पहली गेंद जो भी टीमें आई है इनके कराने खतरा हो सकता है, दूसरा मौका मास्टर के हाथ में और रन आउट पूरा चांस छोड़ने वाले नहीं है। तो एक नियम और समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दिए हो कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ
स्टंप के सोचे नहीं दौड़ेंगे, तो स्टेट है वहाँ खराब हो जाएगा, गेंद गिरने में पिच पर ज्यादा जाएगा, दिक्कत होगी। बहुत ही सुंदर है के टाइम से, लेकिन शायद नाकाम, बराबर बैकअप नहीं कर पाए और एक रन दोनों बैट्समैन ने धीरे से चुरा लिया। काफी फुर्तीले बल्लेबाज दोनों, एक बार फिर से रामदापुर परियत के बल्लेबाज के लिए और हवा में गेंद जबरदस्त अपील, लेकिन कोई दबाव नहीं अंपायर पर। बहुत ही सुंदर अंपायरिंग और इस ओवर की लास्ट गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद और ओवर की समाप्ति। बाबू सिंह के ऐसा लगता है कि बाबू सिंह की उंगलियों को लगा के आए हैं, क्योंकि गेंद फेंक रहे हैं तो घूम कहीं और रहा है, अपेक्षा से ज्यादा टर्न कर रहा है। 4 ओवर की समाप्ति पर 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर राजापुर परिवार। और कोई भी डिस्कस करना हो तो हमारे अंपायर से अकेले जाके करें। स्कोर 48 रन 48 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट एंड और जबरदस्त क्लीन बॉल, नो बॉल, लेकिन नो बॉल, कोई प्रभाव नहीं राजापुर परियत के बल्लेबाजों को, कोई टेंशन नहीं अभी तक, जो है बहुत ही जबरदस्त खेलते हुए। नियम को ध्यान में रखे खिलाड़ी भाई, मेरी नजर हर खिलाड़ी पर रहती है, आप ग्राउंड में ना आइए, चाहे लेग स्टंप खड़े हो जाएंगे तभी मैं देख लूंगा। धन्यवाद। और परम सुंदर गेंदबाजी कर रोहित यादव और धीरे से प्लेसमेंट किया और फील्डर के हाथ में गेंद गई। 1 रन दोनों बैट्समैन ने चुरा लिया, इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 50 रन राजापुर परियत के पूरा। ये गुगली जो है काफी कमाल की गुगली रहती है। हम आपको बताएं कि हम भी इनके साथ में खेलते हैं, बहुत ही मजेदार गेंद इनका रहता है और कोई बैट्समैन तो समझ नहीं पाता। कितना विकेट जा पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा है 50 रन और वाइड बॉल, काफी खराब गेंद। एक बार बड़ाई क्या कर दी, फिर से वापस वही अपनी कंडीशन, एक बार बहुत बढ़िया गेंद और इसी के साथ फिर से बल्लेबाज और हवा में गेंद को पकड़ा, बहुत सुंदर विकेट, काफी सफल गेंदबाज अभी तक रोहित यादव नरहरपुर की तरफ से। और जो है नरहरपुर के खिलाड़ी जो है श्रीमानी संदीप जुबेदी बहुत ही खुश नजर आते हुए कि अब हमारी बैटिंग आने वाली है। एक बार फिर से गेंदबाज और काफी बहुत सुंदर प्रयास, लेकिन नाकाम। उनके ऊपर से 3 भागती हुई गेंद सीधा बाउंड्री लाइन बाहर जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं इस विकेट के बाद बताऊंगा लेग स्टंप पर खेलने की वजह एक प्रयास में, पहले प्रयास में सफल नहीं होता, लेकिन इस बार जकड़ लिया और पकड़ लिया और बल्लेबाज को पवेलियन राह दिखा दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि युवाओं के लिए यह सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। शुभम उपाध्याय, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी अगर डाई मार सकता है, बुजुर्ग खिलाड़ी अगर डाई मार सकता है, फील्डिंग अच्छा कर सकता है, तो हर खिलाड़ी युवा खिलाड़ी को समझना चाहिए कि उनसे 20 ओवर खेलना है। हमें इसे एनडीटीवी का महत्संग्राम महामुकाबले कर, अन्यथा टीम में यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। और कैच की संभावना, लेकिन आदित्य सिंह इनका जो है प्रचार भी करना पड़ता है। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है इनके, बहुत ही शानदार एंगल नहीं हो रहा है, ध्यान में रखिए अंपायर, तुरंत डिसीजन बताइएगा। और हवा में गए इस बार, फिर बल्लेबाज पवेलियन जाना पड़ेगा, 9 विकेट गिरता हुआ। मटेरियल तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन इनकी फील्डिंग नहीं सही है। नहीं है, आदित्य का मैं एक बार देखा था मैच ही, उन्होंने मैच को पलट दिया था, 3 गेंदों में 3 विकेट लिया था, बता रहा हूँ भाई। नहीं, वो तो हम अब की बात कर रहे हैं भाई, आज का फील्डिंग गड़बड़ है। बता रहा है स्कोर करता हुआ 56 रन और 9 विकेट मिल चाहिए, लास्ट विकेट है। और इस विकेट से पूरी टीम समाप्त होती हुई, एक पारी समाप्त। राजापुर शानदार बल्लेबाजी किया है, विकेट भेज दिया है, लेकिन बल्लेबाजी
बल्लेबाजी बहुत ही अच्छा किया है। फील्डिंग तुरंत लगाइए, 2 मिनट मिलता है आपको राजा को। बल्लेबाजी के लिए तैयार हो जाइए नारायणपुर। आगे सीख के साथ भाई, अच्छी बैटिंग अच्छी फील्डिंग है, लेकिन आज जो इन्होंने परफॉर्मेंस थोड़ा गड़बड़ किया है। कोई बात नहीं, स्वभाव तो काफी है। मैं आपको बताता चलूं